गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं बताऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसकी ट्रिक। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। अब मैं ऐसे हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम उस ट्रिक जो मैंने पिछली बताई थी उससे निकाल तो सकते हैं, लेकिन कुछ हमें एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है, जो IIT-JEE, नीट, इनमें काफी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन में एक्सेप्शन है PCl5। PCl5 जो हमने देखा था, तो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, P के आउटर सेल में कितने हैं 5, अटैच एटम 5 अपॉन 2 कितना आ गया 5 में मैंने बताया था आपको sp3d। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैंने पिछला वीडियो जो हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक करके है उसमें इस तरह का होता है, तो sp3d आ गया। लेकिन जब ये मान लो PCl5 दे रखा आपको क्वेश्चन में, तो आप यही करके आओगे। लेकिन जब पर्टिकुलर आपको यदि PCl5 सॉलिड है, अगर PCl5 सॉलिड आ गया तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अब ध्यान देना, PCl5 जो सॉलिड होता है तो हमें PCl5 के पार्ट्स करने पड़ेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा PCl5 को। मतलब हमें PCl5 के इस तरह से 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि सॉलिड में अकेला नहीं रहता, सॉलिड में इसके 2 मोल एग्जिस्ट करते हैं, 2 मोल उठ जाते हैं। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, जैसे ये आपका P Cl 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 और Cl 5 है, कितने ऐसे 2 है, तो देखो एक Cl अपनी पोजीशन से हट जाएगा, हट गया, तो इस पर क्या आ गया पॉजिटिव और इस Cl पे नेगेटिव। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा PCl4 है और क्या है उस पर पॉजिटिव प्लस, ठीक है। अब प्लस करके लिखता हूं, PCl5 दो थे सॉलिड फॉर्म में, PCl5 डाइमराइज होता है मतलब 2 रहते हैं। तो अब दूसरा PCl5 है, ये रहा PCl5, पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा। अब ये जो Cl है ये Cl के पास चले गया, देखो चले गया, तो यहां क्या बना आपके पास PCl6 ध्यान देना, ठीक है। अब बताओ इस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, P के आउटर सेल में कितने हैं 5, मैंने बताया था प्लस है इसलिए माइनस होगा 1 प्लस 4 अपॉन 2 कितना आ गया 4 पे sp3, मतलब इस वाले पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस पर आओ, इसके P पर कितने आउटर सेल 5, माइनस है तो ऐड होगा एक, अटैच एटम 6 अपॉन 2, ये ट्रिक बताइए आपको, 6 पे क्या है sp3d, मतलब हमारे पास 2 फॉर्म आ गई है। तो क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में कि राइट द या आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड PCl5, तो ऑप्शन में ये दोनों होंगे, उन पे टिक करना आपको। आप अगर sp3d पे टिक कर दोगे तो गलत हो जाओगे, लेकिन हाँ सिंपल आता है PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो आपको ये बताना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो PBr5, ध्यान देना। अब PBr5 में देखो ये सॉलिड हो, ये सॉलिड लिख दूं, अगर ये नॉर्मल लिक्विड होगा या नॉर्मल होगा तो आपको ये लिखना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d, कैसे निकलेगा वो पिछले ट्रिक में बताया। लेकिन जैसे ही सॉलिड आ जाए इसमें ये 2 मोल नहीं होते, मतलब डाइमराइज नहीं होता, ये काफी बड़ा होता है Br, इसलिए डाइमराइज नहीं हो पाता, इसमें सिर्फ ये इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन सॉलिड फॉर्म में क्या करता है ये अपना एक Br निकाल रहा है, आप क्या चाहिए वो PBr4 और एक Br बाहर है। मैंने बताया था आपको एटॉमिक नंबर देखेंगे बॉन्ड जाएगा जिसपे, तो इसपे क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब आपके पास क्या आ गया PBr4 प्लस और क्या बाहर हो गया Br माइनस, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा क्या है, इस पे P के आउटर सेल में 5 प्लस है इसलिए -1 प्लस 4 अपॉन 2 क्या आ गया 4 पे sp3। ध्यान से देखो, तो यही तो है, मतलब PBr5 अगर सॉलिड है तो उस पर sp3 होगा, अगर नॉर्मल है तो sp3d। नॉर्मल मतलब लिक्विड है या कुछ नहीं बोल रहा आपको। अब एक और बात आती है pi5, देखो नॉर्मली pi5 है ना, i का साइज बड़ा होता है, p के साथ बाइंड नहीं कर पाता, लेकिन अगर मान लो ऐसी कंडीशन दे रखी है और साथ में लिख रखा है सॉलिड s, तो भी आपको वही करना है जो इसके साथ किया, pi4 प्लस और क्या बाहर हो गया i माइनस, क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस तरह से हम इन्हें इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसे आप नोट डाउन करो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझना ढंग से तभी आप कर पाओगे।
क्वेश्चन आ गया राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2, तो आप बोलोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन है Sp। Sp हमने पिछले वीडियो में देखा था, B की आउटर सेल में 2 है, अटैच 2 है, 2 + 2 4/2 Sp आ गया। लेकिन अगर मान लो सॉलिड आ जाए, सॉलिड, तो अब क्या करोगे? तो इसमें सॉलिड में हम क्या करेंगे, इसमें सॉलिड में ये क्या होता है, डाइमराइज होता है। डाइमराइज मतलब BCl Cl, दो ही तो है, फिर एक और B, फिर Cl Cl, फिर B, मतलब ऐसे जुड़ता रहता है। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब बहुत सारे B जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये आपस में स्ट्रक्चर बनेगा, देखो आगे जुड़ेगा मान लो। तो ये क्या है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसका मतलब इस पे क्या हो गया, टेट्राहेड्रल मतलब sp3। तो जब सॉलिड BeCl2 होगा तो उस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अगर नॉर्मल है तो sp है, जैसे हम पिछले वीडियो में निकाले थे। तो ये थोड़ा याद रखना, आपको 3-4 एक्सेप्शन बता दिए, एक तो BCl5 का, एक PbR5 सॉलिड वाले, एक Pi5 सॉलिड है, और एक BeCl2 सॉलिड है, तो sp3 होगा इसमें। इस तरह से एक दो एग्जांपल और देखेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, नॉर्मली ये कंपटीशन में काम आते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार ढंग से देख लो। अब देखो इसी तरह से जैसे BeCl2 बताया, वैसे ही आप लोगे B2H6। अब B2H6 ले लिया, मान लो B2H6 है, तो अपन लेते हैं BH3। क्या लिखा हमने, BH3। BH3 ले लिया अपन ने। अब देखो ध्यान देना, BH3 क्या है, B के आउटर सेल में वही 3sp2, लेकिन जब B2H6 की बात आती है तो इसकी स्ट्रक्चर भी वही है, H डाइबोरेन है, B H और H, कितना हो गया, देखो 4 वैलेंसी है, तो इसमें मतलब टेट्राहेड्रल है, तो क्या हो गया इस पे भी sp3। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो हमारे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया था, I2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और ये है सॉलिड। I2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और I2 यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है, I2 जब सॉलिड होता है ना, तो इसके हमें लेते हैं 3 मोल, तो ये बनता है I3 नेगेटिव प्लस I3 पॉजिटिव। ध्यान देना कैसे बना, जैसे 2 I थे, अब क्या 3 I है ना, तो एक I2, दूसरा I2 और तीसरा I2 लेगा, हो गया ना 3 I2, 1 2 3। सॉलिड में ये I3 होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड गिराओ, इस पे गिरा दूं, ये क्या आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब बताओ इस पॉजिटिव को आप इस पे भेज दो, तो ये क्या बन गया I3 पॉजिटिव, ये I3 पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को आप इस पे भेज दो, तो ये बन गया I3, या दो तो ये एक है I3 नेगेटिव। अब इन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको, तो सबसे पहले इसका बताओ, इसको आप लिख सकते हो I2 नेगेटिव, और इसको लिख सकते हो I2 पॉजिटिव, लिख सकते हो ऐसे। अब देखो यहाँ पे I के आउटर सेल कितने हैं, 7 है, नेगेटिव इसलिए +1, अटैच है 2/2, कितना आ गया 8 2 मतलब 5 आ गया, 5 पे क्या है sp3d। तो इस पर है I3 माइनस पर sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इसका निकालते हैं, I के आउटर सेल में 7 प्लस है इसलिए नेगेटिव 1 करेंगे, अटैच 2 है /2, 6 + 2 कितना आ गया 8 4 का मतलब sp3। दूसरे पर ये, तो क्वेश्चन ये आएगा, सॉलिड जो है ऐसे भी आ जाता है, सिंबल sp करके आता है, सॉलिड I2 में हाइब्रिडाइजेशन है sp3d एंड sp3, ठीक है। तो सॉलिड में हम इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और है sbf5 है, जैसे sbf5। अब इसका करते हैं, मान लो ये लिक्विड है, क्या है लिक्विड, और एक है sbf, वही sbf5 यहाँ पे है सॉलिड। अब इनका निकालना, तो सबसे पहले लिक्विड है, लिक्विड में कोई कंडीशन वही है जो हमने समझा है, समझे। तो देखो sb कहाँ आता है, आपको पीरियडिक टेबल याद रखनी है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। तो कैसे है, देखो यहाँ पे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का क्या है आउटर सेल में 2s2 2p3, मतलब आउटर सेल कितने हैं 3o2 5। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी सब में भी कितने होंगे 5 ही होंगे। इसका मतलब है sb के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5। तो यहाँ पर कितने हैं देखो 5 तो है, इसके अटैच एटम 5 है, /2 कितना आ गया 5 आ गया, 5 का मतलब sp3d। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ये मैंने निकाला है पुरानी वाली ट्रिक से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो sbf5 आ गया और वो आ गया सॉलिड में, तो सॉलिड में आ गया तो आपको याद रखना है
ये होता है सॉलिड में टेट्रामर। टेट्रामर मतलब इसके 4 मॉलिक्यूल काम आते हैं। टेट्रामर लिख लो यार, 4 मॉलिक्यूल काम आते हैं, तो आप सिंपल से याद रखो, इसमें एस भी है ना, 1F 2F 3F 4F 5F, एक एस भी है ना आगे जुड़ जाता है, क्योंकि 4 एस भी F5 काफी है ना, तो आगे जुड़ गया, तो वो कैसी हो गई, ये ऑक्टाहेड्रल जैसी हो गई, तो इसकी जो होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, मतलब sp3d2 हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sbf5 सॉलिड में है तो। इसी तरह से pi, ये जैसे ये है pi6 सॉलिड, तो ये भी वही कंडीशन है। देखो इतना आई का साइज, यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेना ढंग से। जैसे आप लिखते हो pi6 सॉलिड, देखो p का साइज छोटा है और i का साइज बड़ा है, इसलिए i क्या है, इससे 6 i इससे अटैच नहीं हो पाते, तो ये क्या करता है, एक i को निकाल देता है, निकाल दिया। देखो जैसे एक i निकाला तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे ही एक i निकला इससे पॉजिटिव आ गया ना, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। p के आउटर साइड कितने हैं 5, पॉजिटिव इसलिए -1, अटैच कितने हैं 5, कितना आ गया 4। एक बार इसे उतार लो, हाँ देखो ये क्या हुआ, 5 इसके आउटर साइड में नेगेटिव हो गया ये, तो आपका आ गया 4 मतलब 2, फॉर्मूला बताया था नहीं, यहाँ पे गया 4 और यहाँ पे गया तो 9/2, 9/2 तो होता ही नहीं है, फिर 4.5 आ गया हाइब्रिडाइजेशन, तो ये मतलब ये गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे ये 6 है, तो 6 पर ये यानी कि pi5 पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कंडीशन ना करके मैं 4 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब निकालो इसको, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं p के आउटर साइड में 5, पॉजिटिव इसलिए एक नेगेटिव, प्लस 4/2 कितना आ गया 4 मतलब sp3। अब sp3 आ गया तो आप बोलोगे कि सर 6 है, i से एक i तो निकाला आपने, तो यहाँ कैसे कर दो आप 5 और यहाँ पर एक i निकल गया। तो कहने का मतलब यह आपको pi6 नहीं बोलेगा, अगर pi6 बोलता है तो i का साइज काफी बड़ा है, इसलिए वो p से जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपसे बोले pi5 सॉलिड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आपको बताना है sp3, ठीक है। इसी तरह से 2-3 एग्जांपल और हैं, इसको आप नोट डाउन करो। देखो कई एक और आता है, जैसे ये N2O5 सॉलिड, N2O5 सॉलिड का करना आपको। N2O5 सॉलिड में आपको देखो ध्यान देना, पहले आप तोड़ो NO और दूसरा भी NO, आपने एक N ले लिया, एक O ले लिया, एक N, अब बराबर ऑक्सीजन बांटो, देखो N तो एक ही हो गए, ऑक्सीजन 5 आपके पास, तो एक इसको दे दो 3, इसको दे दो 2, दे दिया ना अपन ने, एक को दे दिया हमने 3 ऑक्सीजन और एक को दे दिए 2 ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन किस पर जाता है, इस पर, जिस पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। अब निकाल लो इनका हाइब्रिडाइजेशन, n के आउटर साइड कितने हैं 5, नेगेटिव इसलिए एक ऐड होगा। ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते, आपको पिछले वीडियो बताया, मतलब क्या आ गया sp2, ये 3 वैल्यू है ना इसकी, 3 तो है 6/2 3, तो sp2 आ गया इस पे। और इसका निकालो n के आउटर साइड 5, पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव 1, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते 2, 4 आ गया, मतलब 2 का मतलब क्या है sp है, इसका कितना है एक मिनट, पॉजिटिव है 2 आ गया, एक मिनट 4 2, हाँ सही है, इस पे आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों पे हो गया, एक पे sp और एक पे sp2। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। एक तो एग्जांपल और है, इन्हें आप ढंग से लिख लेना। देखो एक दो एग्जांपल और है इसमें, जैसे मान लो XeF6 ले लो, XeF6, सबसे पहले बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, Xe के आउटर साइड कितने हैं 8, अटैच एटम 6/2, कितना आ गया 7, मतलब sp3d3, चलो ठीक है। लेकिन मान लो आ जाए XeF6 सॉलिड है, तो सॉलिड फॉर्म में ये इस तरह से नहीं निकालेंगे, अगर सॉलिड फॉर्म आता है तो हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे, वही XeF5, एक F इसने डोनेट कर दिया, F नेगेटिव, तो नेगेटिव इस पे आ गया तो इस पे पॉजिटिव, अब निकालो इसका। Xe के आउटर सेल में कितने हैं, देखो Xe के आउटर सेल में 8 है, पॉजिटिव इसलिए एक माइनस होगा, अटैच कितने हैं 5/2, तो ये 7 और 5 कितने हुए 12/2, मतलब 6 आ गया, 6 पे क्या आता है sp3d2,
तो sp3d2 लिख गया। इस तरह से आप एक बार इसे एक्सेप्शन है, देखो ये एक्सेप्शन है सारे, आपको इन्हें ध्यान रखना है, मतलब एक तरह से याद करना है, थोड़ा बहुत समझ भी लो आप इसे। अब देखो अभी जैसे अपने कुछ एग्जांपल करें, जैसे एक क्या था N2O5, तो इसको आप जैसे आयनिक भी लिखवा सकता है, जैसे XeF6 आयनिक। अगर आयनिक भी आ जाए ना तो भी कंफ्यूज होता ना, आयनिक में वही होगा, इसका क्या होगा NO3 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। आयनिक में, आयनिक का मतलब होता है आयनों में आपको तोड़ना है, तो क्वेश्चन ये आएगा राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N2O5 एंड प्रेजेंस इन आयनिक नेचर, या XeF5 आयनिक है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो इसको भी वही है XeF5 पॉजिटिव और F नेगेटिव, तो अभी भी पता है इसका। वैसे ये आ गया मान लो आयनिक है, आयनिक मतलब है यहां पर भी हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने हैं, तो Cl2O6 है, तो अब आप वही करो, देखो ClO और दूसरा भी ClO ले लिया। अब एक यहां पर एक कंडीशन है, जैसे यहां पर क्या है, इसको बनाता हूं मैं स्ट्रक्चर इसकी, देखो Cl और Cl, एक O दो O, देखो 3 लगा दिए, इस पे 3 लगा दिए, हो गए ना बराबर, देखो बराबर हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। अब इसको तो इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये कर दिया मैंने इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको तोड़ा, तो तोड़ने पे क्या हुआ, देखो ये वाला बॉन्ड है, जैसे ये वाला बॉन्ड इस पे गिरा दिया, या मान लो ये मैंने ऐसे तोड़ दिया, देखो इस तरह से, ये एक में 2 और एक में 4, ये ले गया मैं, देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, एक Cl के पास तो 4 है और एक Cl के पास कितने हैं 2। देखो जब Cl के पास 4 आए ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक Cl के पास 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इस पे एक नेगेटिव आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर कम है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। कोई कंडीशन यहाँ पे थी, ऑक्सीजन जहां ज्यादा रखे हमने उस पर नेगेटिव चार्ज लग दिया, और जहां ऑक्सीजन कम है उसको पॉजिटिव हो गया। अब निकाल लो इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, देखो इसका, देखो Cl के आउटर साइड 7 माइनस इसके प्लस 1 अटैच 0, अटैच ऑक्सीजन गिनते ही कितने हो गए 4 पे क्या है sp3, इसका हो गया sp3, इस पे आओ, इसके आते हैं, देखो इसके Cl पे क्या है 7 पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन काउंट करेंगे नहीं, अपॉन 2 कितना आ गया 6/2 3 पर क्या आ गया sp2, 6 3 हो गया ना, तो 3 पे क्या आ गया sp2। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। ऐसे ये है, जैसे मान लो ये भी आ जाए I2Cl6, ये आ गया, देखो ऐसा कैसे तो है सेम है, तो क्या करोगे, जैसे आपने क्या किया, एक आई के साथ 4, एक Cl के साथ 4 और रखे, तो वहां पर भी यही करो, एक आई के साथ 4 Cl रख दो, तो दूसरे आई के साथ 2 Cl रख दो, देखो सेम। ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसे कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अब ये भी किस फॉर्म में है, सॉलिड में, ठीक है, और सॉलिड है, कई बार आयनिक भी बोल सकता है इसको, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा है ना यहाँ पे पॉजिटिव, अब वही निकाल दो। आई के आउटर सेल में कितने हैं, आई के आउटर सेल में है 7 +1 क्योंकि -1 है, और ये 4/2। ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पहले आप उस वीडियो को देखो तब जाके इसको देखना। कितना आ गया अपने पास 8 + 2 6 पे आ गया, 6 पे क्या है sp3d2, इस पे आओ, इस पे 7 प्लस है इसलिए नेगेटिव होगा, और अटैच 2 है अपॉन 2, कितना गया 4 और ये सॉरी 6 है, 6 और 2 8, 4 आ गया, 4 का मतलब sp3। तो इस तरह से मैक्सिमम क्या लगभग एप्रोक्स जितने वो पिछले वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताए उससे मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं पूरे, और जो नहीं हो रहे सोल्व वो ये है। आपको इस वीडियो को ढंग से इनके नोट कर लेना, क्योंकि इनके अलावा मेरे हिसाब से कोई बाहर से नहीं आते क्वेश्चन, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो। बाकी कोऑर्डिनेशन के हाइब्रिडाइजेशन अलग होते हैं, उनको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी विशेष तौर पे आपको एक्सेप्शन याद रखने इनके, अगर I2Cl6 सॉलिड दे दे तो आपको ये करना है, इनको आयनिक फॉर्म में बोल दे, आयनिक फॉर्म में बोल दे, तो अभी आपको इसे वेट करना है, ठीक है। तो इसको आप ढंग से उतार लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन वापस सिलेबस शुरू करेंगे जो है। ओके, गुड डे।